मनी आईक्यू टेस्ट में आज हमारी टीम की मुलाकात हुई मिस्टर विजय से, जो कि हैं प्राइवेट जॉब में और इनकी एज है लगभग 40। तो उन्होंने क्या कहा और आपके लिए इसमें क्या है लर्निंग, वो कैसे अपने फाइनेंस को मैनेज करते हैं, क्या सोच रखते हैं, आइए इस वीडियो में देखते हैं। और बीच बीच में जहां ज़रूरत पड़ेगी वहां पे मैं दूंगा अपने कमेंट्स। मेरा नाम विजय कुमार गुप्ता है। सो विजय जी क्या करते हैं आप? जॉब में है, प्राइवेट जॉब। प्राइवेट जॉब में हैं और आपने अपनी एज बताई 40 इयर्स। हाँ जी। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि मनी के साथ आपका रिलेशन कैसा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे उस पर? अभी तो जैसे सैलरी के हिसाब से होम लोन लिया हुआ है, होम लोन चल रहा है। बट फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है। इसके अंदर मेरे को 15 साल का टारगेट है कि 15 साल में 1 करोड़ रुपया तक म्यूचुअल फंड से लेना है। ये जो मैजिक फिगर आपने 1 करोड़ का बताया है, ये किस बेस पे बताया? 1 करोड़ मीन्स उतना सफिशिएंट है मेरे को लग रहा है। जो पोस्ट ऑफिस मंथली स्कीम है और भी जो इंटरेस्ट आते हैं पर मंथ के हिसाब से, एक्सपेंस के हिसाब से। अब देखिए यहाँ पे एक छोटा सा कैलकुलेशन आपको दिखाता हूँ मैं, कि जब आप पेंशन प्लान की बात करते हैं या एफडी की बात करते हैं तो हाउ दिस वर्क। सो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है। सो हम इनको इस तरह से कर लेते हैं कि उनकी एज चूँकि 40 की है, तो हम ऐसे ले लेते हैं कि इनके घर के खर्चे 50,000 रुपये होंगे। अगर मैं 50,000 पे भी करता हूँ, 25,000 भी ले लूँ ना, तो भी इसको देख लेते हैं कि 40 पे हैं, 55 पे रिटायरमेंट मान लेता हूँ, और 1 करोड़ रुपए के साथ ये रिटायर होना चाहते हैं। सो इसका क्या मतलब होगा, इनके खर्चे होंगे उस वक्त 55 की उम्र में खर्चे होंगे 68,000 रुपये महीना। और इसका मतलब ये हो गया कि इनके पास जो भी अमाउंट है उसका एनुअल एक्सपेंस है इनके सामने 8,27,000 रुपये साल का। और 1 करोड़ रुपए अगर इनके पास में है, बैंक से मिलेगा 7 लाख रुपया, और खर्चा है इनके सामने। सो मंथली इनकम जो आ रही है इनकी ये है। अब इसको अगर मैं कैश फ्लो के एंगल से देखूं तो इनका नुकसान हो रहा है 15% साल का, कम है। सो अगर आपका खर्चा 1 लाख रुपया है तो आपके पास 85,000 है, खर्चा है यहाँ पे हमारे सामने 68,000 रुपये, और मिल रहे हैं 58,000 रुपये महीना। खर्चा कैसे चलेगा? पूरी इंडिया सोचती है कि मेरे को 1 करोड़ रुपया मिल जाए, मेरे को 2 करोड़ मिल जाए, फिगर से काम नहीं चलेगा। इट इज़ द मैजिकल फिगर दैट इज़ फॉर यू। आपका कस्टमाइज्ड फिगर अलग है। किसी की सुनी सुनाई बात पे क्यों इन्वेस्टमेंट करना है? इन्वेस्टमेंट है, खुद जान लीजिए। ट्रायल में, बिट्स एंड पीसेस में, टुकड़ों टुकड़ों में आप जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सबसे बड़ा नुकसान आप करते हैं वहीं पे। इसको हम लोग बोलते हैं मिस मैच इन इन्वेस्टमेंट्स। आपका 1 करोड़ रुपए से रिटायरमेंट होगा 2 करोड़ से, या फिर ऑल्टरनेट इनकम बना लेंगे, ये तो आपको तय करना पड़ेगा ना। किसी को इंटरेस्ट है क्या? वो तो एसआईपी बेच देंगे, क्योंकि अल्टीमेटली आपको एसआईपी चाहिए, आपको 1 करोड़ की फिगर चाहिए। इसमें गलती किसी और की नहीं, आपकी होती है। सो इन्वेस्ट वेरी केयरफुली। पहले फाइनेंशियल प्लानिंग की पढ़ाई, उसके बाद इन्वेस्टमेंट, ये बात ध्यान रखिएगा। आइए उनको सुनते हैं वापस से। तो म्यूचुअल फंड इंस्ट्रूमेंट के अलावा आपने और कुछ इन्वेस्टमेंट्स किए हुए हैं? कोई एलआईसी प्लान, कुछ कोई पेंशन प्लान, कोई एनपीएस? LIC प्लान में है। एलआईसी में आपने किया हुआ है। एलआईसी में आपने कब से इन्वेस्ट किया हुआ? LIC तो 15 साल हो गए। 15 साल हो गए। तो जब आपने एलआईसी में इन्वेस्ट किया था तो आपने एलआईसी का इंश्योरेंस प्लान लिया होगा? हाँ जी, जीवन आनंद। जीवन आनंद आपने लिया था। तो आपको उसका रेट ऑफ रिटर्न पता था सर, क्या कितना था उसका? अप्रॉक्स 8% है। 8%। पर ईयरली आपको कितना मिलता है ये आप जानते हैं? नहीं, ये नहीं पता। ठीक है। फ्रेंड्स, सेव क्यों करते हो? अगर पैसा घटाना ही है तो कहीं मंदिर में दान कर दो ना। सेव क्यों करते हो आप? आपकी सेविंग आपके काम नहीं आए, इसका क्या मतलब है? हर महीने इन्होंने पैसे बचा बचा के ये जीवन आनंद लिया होगा। आज की डेट में क्या मिल रहा है उनको चेक करेंगे तो पता चलेगा नुकसान ही नुकसान है। अब कौन बताएगा? अगर आप किसी एजेंट से एडवाइस लोगे तो वो तो चिपका ही देगा ना एक प्लान। आपका पैसा है, आप ही को पढ़ना पड़ेगा। कोई दूसरा इंटरेस्टेड नहीं है आपकी डिटेल्ड कुंडली, फाइनेंशियल कुंडली बनाने में। कितना समय लगता है पढ़ने में? बहुत कम समय में आप इसको सीख सकते हो। बहुत ही कॉमन सेंस अगर आपके पास है तो ये बहुत आसान काम है। मेरे ख्याल से दुनिया का सबसे आसान काम है, आपके बच्चे भी सीख सकते हैं। सो यू शुड लर्न। चलिए बात करते हैं 15 साल बाद चलते हैं और आपके रिटायरमेंट की ओर चलते हैं। आप रिटायर हो रहे हैं आज। 1 करोड़ रुपए आपके बैंक अकाउंट में। आपको क्या लगता है ये 1 करोड़ रुपए कब तक चलेंगे?
मतलब 1 करोड़ रुपया बैंक में अगर जमा करते हैं तो एवरी मंथ 1 लाख रुपया का इंटरेस्ट आएगा, ठीक है, जो डे टू डे एक्सपेंस के लिए काफ़ी होगा। ठीक है, ठीक है। देखिए मिसमैच है सोच में, एक्सपेक्टेशन में। ये मिसमैच बहुत भारी पड़ेगा 60 की उम्र में अगर आपको नहीं पता कि आपको क्या चाहिए। आपके बच्चे भी हैं? हाँ, बच्चे हैं। कितने बच्चे होंगे आपके? एक बेटा है, एक बेटा है। क्या एज होगी बेटे की? 14 साल। 14 साल। सो मान के चल रहा हूँ अगले 10 साल में उसको एजुकेशन में काफ़ी हैवी इन्वेस्टमेंट आप हाँ, देख रहे होंगे 5 to 7 ईयर्स में। 5 to 7 ईयर्स में आप देख रहे हैं। तो उसके लिए आपकी क्या प्लानिंग है? कैसे सपोर्ट करने वाले हैं अपने बच्चे को आप? उसके हिसाब से मैंने LIC का प्लान ले रखा है। LIC का प्लान आपने ले रखा है? हाँ जी, अच्छा, वो क्या प्लान है? प्लान चाइल्ड का जो प्लान आता है LIC का, ओके, और मेरे ख्याल 6 to 7 लाख मिलना चाहिए LIC से, जब वो 6 to 7 लाख। जब वो 21 साल का होगा तो ये किस पर्पस के लिए आपने लिया था? उसको MBA कराने के पर्पज से। पिता के तौर पे इंटेंशन बहुत अच्छा है। 10 साल पहले शुरू किया था। तो 10 साल पहले MBA की क्या कॉस्ट थी सर? 10 साल पहले तो 10 लाख थी 10 लाख थी। और आज के दिन में करीब 25 लाख है। तो फिर आपने ऐसे इंस्ट्रूमेंट में क्यों इन्वेस्ट किया जो आपको कम रिटर्न देकर के आपकी वेल्थ गिरा रहा है और आपको बाद में पैसे पूरे नहीं पड़ेंगे आपके बच्चे के एजुकेशन के? मतलब उस समय तो म्यूचुअल फंड इतना नहीं था, सेफ तो गवर्नमेंट का LIC ही था। हाँ, अब भी म्यूचुअल फंड लास्ट 4-5 ईयर से पॉजिटिव आया जब से मोदी जी का गवर्नमेंट आया। ओके। अदरवाइज़ पहले तो क्रैश हो जाता था मार्केट, तो म्यूचुअल फंड भी पूरा डूब जाता था। सेफ्टी को ध्यान में रख के जब बात करते हैं, सेफ्टी तो कुछ है ही नहीं। गारंटी तो सिर्फ एक बात की है कि महंगाई अपनी जगह पर रहेगी। हम सेफ्टी 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 अगर बोलते भी हैं पूरे दुनिया में कि इंडिया में हमें सेफ़ इन्वेस्टमेंट चाहिए हो, तो क्या है सेफ़ इन्वेस्टमेंट? एक बताइए ना जिसमें आपकी वेल्थ बनती हो। सेफ्टी तो तब देखिएगा जब 70, 75, 80 साल की उम्र में होंगे और तब लगे कि हाथ पांव चलते नहीं हैं, बस इतना ही पैसा मिल जाए। फ्रेंड्स, अगर आप वेल्थ क्रिएट करते हो, बच्चों के लिए इतना पैसा आप बचाते हो, क्यों बच्चों की किस्मत से खिलवाड़ कर रहे हो आप? अब क्या होगा, 15 साल से इन्वेस्टमेंट किया, लास्ट में रिटायरमेंट के फंड से अल्टीमेटली पैसा निकालेंगे और बच्चे के लिए देंगे या फिर बच्चे को गिफ्ट करेंगे एजुकेशन लोन। गलती किसकी है? आपकी। पढ़ाई आपने नहीं की, आपका जीवन था, आपके पैसे थे, आपने क्यों नहीं संभाला? बिकॉज आप ही को संभालना पड़ेगा पैसा। नो वन इज इंटरेस्टेड इन योर लाइफ। आपको भी अगर लगे कि आपकी लाइफ इससे मिलती जुलती है, आपके पास कुछ सवाल हैं, ज्वाइन माय लाइव सेशन फ्रॉम ट्यूसडे टू थर्सडे, 3 days वर्कशॉप, जहां पे मनी IQ क्लास में हम सीखते हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स किस तरीके से करें, आप अपने रिटायरमेंट को कैसे प्लान करें, कौन सी गलतियां ना करें, गलत इन्वेस्टमेंट्स को पहचाने कैसे आप, ताकि अगले महीने से जो गलत इन्वेस्टमेंट है वो कंटिन्यू नहीं करें, सही इन्वेस्टमेंट करना है। ये सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं सिर्फ 3 दिन में, अदरवाइज अलग अलग यूट्यूब वीडियोस से कन्फ्यूजन ही होता है। ये सब आप कर सकते हैं सिर्फ 299 रुपए के साथ। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप रिकॉर्डेड सेशन से सुनिए, करना तो आपको पड़ेगा ही, पढ़ाई तो आपको करनी ही है। सो रिकॉर्डेड सेशन के साथ में आपको मिल जाता है मेरी ई बुक, जो कि हैंडबुक है लगभग फाइनेंशियल प्लानिंग की। रिकॉर्डेड सेशन आपको मिलता है 499 में। लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। स्टार्ट योर लर्निंग नाउ।